कहानी की शुरुआत शन फैमिली के 3 भाइयों से होती है जो एक प्राचीन टेम्पल में एक मेडिसिन लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इनकी सिस्टर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। टेम्पल में रिक्वेस्ट करने के बाद एक मॉन्क आते हैं, वो उनको एक मेडिसिन देते हैं जो कि बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। दूसरी तरफ हम उनकी बहन को देखते हैं जिसका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया होता है और हर सर्वेंट उसको एक ड्रेस पहनाने यानी कि फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है, मैम अगर आप ये ड्रेस नहीं पहन पा रही हो तो आप दूसरी ड्रेस पहन लो ना। लेकिन चिया बोलती है, ये ड्रेस ना मुझे मेरी सासू मॉम ने गिफ्ट किया है तो मैं यही पहनूंगी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। काफी कोशिशों के बाद फाइनली ड्रेस में वो फिट हो ही जाती है। चिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मैनेजर उसे बताता है, आपके हस्बैंड मिस्टर पे को आपके भाई न्यू होटल के सीईओ बनाने वाले हैं। काफी खुशी का माहौल होता है। अगले मंथ होटल की रिबन कटिंग सेरेमनी होगी जहाँ पर चिया के तीनों भाई भी आने वाले हैं और वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोच रही होती है, पे फैमिली की हमने बहुत ज्यादा हेल्प की और उनको मैंने कभी नहीं बताया कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से आती हूँ। वो लोग तो मुझे अभी भी अनाथ समझते हैं और उनकी अच्छाई के लिए मैं अपने भाइयों से बोलकर इतना बड़ा होटल अपने हस्बैंड मिस्टर पे ही के नाम करवा रही हूँ। इसके बाद मिस्टर पे मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे और अपनी सासू मोम को एक एक्सपेंसिव सा नेकलेस भी गिफ्ट करने वाली हूँ उनके बर्थडे पर, जो कि काफी ज्यादा रेयर है और दुनिया में बस एक ही है। फिर वो पार्टी में आ जाती है जहाँ पर उसकी एक छोटी सी बेटी और सासू मोम खड़ी होती है। चिया अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सासू मोम उसको डांटने लग जाती है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने, तुम कितनी गंदी दिख रही हो, हमारी नाक कटवा दोगी, वजन देखा है अपना। तभी मिस्टर पेई वहाँ पर लिन के साथ आ जाता है। लिन ने अभी सेम चिया जैसी ड्रेस पहन रखी होती है जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर और स्लिम लग रही होती है। चिया ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहाँ बैठे लोग बातें करने लग जाते हैं। लिन और मिस्टर पेई की जोड़ी तो कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, ये ड्रेस लिन पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। चिया को देखो जरा, वो तो डबल एक्सेल साइज पहन कर आई है और कितनी अगली दिख रही है। ये तो जहाँ पर भी जाएगी ना वहाँ पर फैमिली की नाक ही कटवाएगी और उनकी बेइज्जती करवाएगी अपने मोटापे की वजह से। पेई फैमिली को तो लिन को ही अपने घर की बहू बनाना चाहिए। चिया काफी ज्यादा डर गई होती है। लिन बहुत तेज लड़की है जो मिस्टर पेई के पैसों से प्यार करती है और अपनी खूबसूरती दिखाकर उनको फंसा कर रखा है। मिस्टर पे भी चिया को डांटने लग जाता है, तुमने ये क्या पहन रखा है, कितनी ज्यादा बदसूरत दिख रही हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब पहनते हुए। तभी लिन सासू मोम को एक नेकलेस देती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ऐसा नेकलेस दुनिया में बस एक ही था। सासू मोम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिन बोलती है, ये मैंने अपने अंकल से मंगवाया है 3 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ आपके लिए मॉम। चिया के पास भी सेम नेकलेस होता है। मिस्टर पेई बोलता है, मॉम चिया भी आपके लिए कुछ लेकर आई है। जिसके बाद वो नेकलेस दिखाता है जो देखकर सबके होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि दोनों ही नेकलेस एकदम सेम होते हैं। अगर दुनिया में बस एक ही ऐसा नेकलेस है तो ये 2 कैसे हो सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई तो फेक नेकलेस है। सब बोलने लग जाते हैं, जरूर चिया वाला नेकलेस ही फेक होगा क्योंकि चिया अगली दिखती है इसलिए वो फेक नेकलेस लेकर आई होगी। लिन भी बोल देती, हाँ यही फेक होगा, ये मैंने अब्रोड से मंगवाया है आपके लिए खास अपने अंकल से बोलकर, तो मेरे वाला तो रियल ही होगा ना। मिस्टर पे बोलते, चिया तुम अभी की अभी ना मोम से माफी मांगो क्योंकि तुम उनको फेक चीज दे रही थी। इस बात से नोम काफी ज्यादा दुखी भी हो गई है। चिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका पति उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तभी चिया की बेटी बोलती है, मॉम ने दादी को कई सारे गिफ्ट्स दिए हैं पहले भी, लेकिन दादी ने वो सारे फेंक दिए या तो फिर सर्वेंट को दे दिए। दादी न मोम से काफी ज्यादा जलती हैं। इनको न मोम का गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दादी तो भड़क जाती है और बोलती है, चिया एक गंदी औरत है, इसने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, देखो इसकी बेटी कैसे बोल रही है। और पेई को बोलती है, तुम अभी की अभी ना अपनी बीवी को ना डिवोर्स दे दो और लिन से शादी कर लो। अगले महीने तुम्हारी रिबन कटिंग सेरेमनी होने वाली है। लिन के साथ तुम वहाँ पर जाना और रिबन काटना और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। ये चिया की बच्ची तो हमारी फैमिली को बदनाम कर बनेगी। चिया अपने पति से बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जब तुम बहुत गरीब थे ना तब तुम लोगों की हेल्प की, मैंने
तुमको इतना रिच बनाया और तुम लोग मुझे ही छोड़ रहे हो। लेकिन पेई तो बोल देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। एक तो तुम प्रेग्नेंट हो, ऊपर से तुम मोटी भी हो। सासू मोम बोलती हाँ तो क्या हुआ, रिबन कटिंग सेरेमनी में ना कितने सारे अमीर लोग आने वाले हैं। चाइना के रिचेस्ट मैन के 3 बेटे भी वहाँ पर आएंगे। तुम चाहती हो कि तुम वहाँ जाकर हमें इंसल्ट करवाओ क्योंकि तुम इतनी ज्यादा मोटी दिखती हो। बेचारी सासू मोम को क्या ही पता था कि चिया उन्हीं 3 अमीर भाइयों की बहन है। लिन भी चिया को नीचा दिखाने लग जाती है। तेरा ना सब कुछ मेरा है और उसका धक्का मार देती है। गिरने की वजह से चिया की ड्रेस फट जाती है। सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और सब मजाक बनाते हैं कि कितनी बेशर्म लड़की है, अपनी ड्रेस फड़वा ली। ऐसी औरत को तो मर जाना चाहिए, वो भी नाले में डूबकर। और सबके सामने मिस्टर पेई लिन को रिंग पहना देता है। इसके बाद वो चिया को उल्टा सीधा सुनाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चिया तो बेचारी रोती हुई रह जाती है क्योंकि उसकी बेटी को भी ये लोग अपने साथ ले गए होते हैं। चिया के तभी ब्लीडिंग होने लग जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी चिया का मैनेजर वहाँ पर आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। चिया का मिसकैरेज हो गया होता है और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। उसी हॉस्पिटल में लिन भी आई होती है क्योंकि उसने बोला था कि चिया ने उसे धक्का दिया है, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई थी। एक्चुअली में तो वो ये सब ड्रामा कर रही होती है। मिस्टर पे भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ बैठा होता है और चिया को देखने भी नहीं आता कि वो कैसी है और क्या हुआ। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका बच्चा मर गया है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। लिन चिया को देखकर मिस्टर पेई को किस करने लग जाती है ताकि चिया और भी ज्यादा परेशान हो जाए। चिया को रियलाइज होता है किसी के साथ अच्छा करने से हमें तकलीफ ही होती है, इसलिए किसी के भी साथ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए। उसे याद आता है शुरुआत में मिस्टर पेई कैसे उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते थे कि जब वो प्रेग्नेंट थी और हमेशा उसके साथ रहते थे। चिया ने उसे पूछा भी था, अगर मैं प्रेगनेंसी के दौरान मोटी हो जाऊंगी तो क्या उसके बावजूद भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे? मिस्टर पेई कसम खाकर बोलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और आज का दिन है, वो उसको देखना भी नहीं चाहता था। चिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने की कसम खा लेती है। इधर लिन के पास मिसेस पेई आ जाती है और बोलती है, मेरे बेटे की होने वाली बहू हो तुम्हें ना चिया ने हर्ट किया है तो हम तुम्हें उससे माफी मंगवाएंगे। इधर चिया घर पर आ गई होती है। मैनेजर उसके भाई को कॉल कर सब कुछ इन्फॉर्म करने वाला था। इधर हमें तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको दवाई मिल गई थी। उनका मानना था कि उनकी प्यारी छोटी बहन अब वापस से शेप में आ जाएगी। तभी मैनेजर कॉल करता है और मिसकैरेज की खबर देता है। तीनों भाई घबरा गए होते हैं और अपनी कार लेकर जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। यहाँ चिया पेई हाउस में आती है। उसकी बेटी उसके साथ रहना चाहती थी, उसके साथ जाना चाहती थी। चिया से मना कर देती है, ये इम्पॉसिबल है, पर ज्यादा जिद करने की वजह से वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी मिस्टर पेई, लिन और मिसेस पेई आ जाते हैं। क्योंकि लिन का हाथ कट गया था तो वो बोलता है तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी, पर चिया का मिसकैरेज हो गया था। इस बात का इन लोगों को जरा भी अफसोस नहीं होता, ना ही कोई गम होता है और ना ही कोई परवाह होती है। ऊपर से बोल रहे होते हैं तुम न लिन से जलती हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्लिम और सुंदर दिखती है। चिया रिक्वेस्ट करने लग जाती है, तुम लोग बस मुझे मेरी बेटी दे दो क्योंकि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, तो ये मेरा सहारा बनकर रहेगी। लेकिन उसकी सासू मोम मना कर देती है। चिया फिर भी जिद करने लग जाती है। मिस्टर पेई बोलता है, तुम ना मेरी मोम से ऐसे बात मत करो। चिया को तो गुस्सा आ जाता है और बोलती है, जब तुम सबके बिल मैं पे किया करती थी, तुम लोगों के पैसे देकर तुम लोगों की हेल्प किया करती थी, तब तो तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा मानते थे और आज ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हारी मोम एक मर्डरर है जिसने मेरे पेट में पल रहे हुए बच्चे को मार दिया, मुझे धक्का देकर। लेकिन मिस्टर पेई तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे तो बस अपनी ही मोम अच्छी लग रही होती है। चिया बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मिस्टर पेई बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा एहसान कर दिया, ये तो सभी औरतें करती है ना। देखो जरा प्रेग्नेंट होकर तुम कैसी हो गई हो, 100 किलो की, कौन रहेगा तुम्हारे साथ? चिया फिर से वही बात याद करती है, मिस्टर पेई की कसम वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए वो उसके साथ रहेगा। लेकिन अब देखो कैसे कड़वे वर्ड्स बोल रहा है। तभी मिसेस पेई बोलती है, चिया की बेटी हमारा खानदान का खून है, इसलिए वो हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन ध्यान रहने से मना कर देती है। मिस्टर पेई पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहती हो? पर फिर भी वो मना कर देती है, इसलिए उसे चिया के साथ ही भेज दिया जाता है। के बाद चिया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से घर जाने लगती है। बाहर चिया के तीनों भाई आ गए होते हैं। चिया ने उनको सब कुछ बता दिया होता है। सेकंड ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा
गुस्से में होता है। वो पेई को मारना चाहता था पर चिया रोक देती है और बोलते हैं इनको ना हम दूसरे तरीके से सबक सिखाएंगे। फिर वो अपनी बेटी को उसके तीनों मामाओं से मिलवाती है। यहाँ लिन भी अंदर से सब कुछ देख रही होती है। वो मिस्टर पेई को जल्दी से बुलाकर बोलती है, ये देखो चिया ने क्या किया, तुम्हें छोड़ते ही उसने नए पार्टनर को भी ढूंढ लिया है और उनके साथ कार में बैठकर चली गई है। वो एक कैरेक्टर लेस लड़की है। पेई गुस्से में चिया को मारने के लिए बाहर आता है और कार के आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन सेकंड ब्रदर जो कि ऑलरेडी गुस्से में था वो उसके ऊपर कार चढ़ाने वाला होता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। इसके बाद ये लोग चिया को लेकर अपने शैन मेंशन में आ जाते हैं। घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसका बड़ा भाई बोलता है अब आगे तुम क्या करोगी। चिया बोलती है एक मंथ बाद होने वाली रिबन कटिंग सेरेमनी में मैं उनको उनकी औकात दिखाऊंगी। इसके बाद उसका भाई उसे पिल देता है और खाने को बोलता है। पिछली में चिया सब कुछ ट्राई कर चुकी थी जिससे कि वो पतली हो जाए, लेकिन कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा था। उसका भाई बोलता है यकीन मानो ये चीज न जरूर काम करेगी क्योंकि ये एक प्राचीन टेम्पल से आई है। और अब चिया भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद कुछ भी कर पतला होना चाहती थी कि वो उन लोगों से अपना बदला ले सके, इसलिए वो गोली खा लेती है। गोली खाने के बाद वो पतली तो नहीं होती, लेकिन उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है। उसके भाइयों को लगता है कि उन्होंने चिया को कोई गलत चीज दे दी है, अब उसका क्या होगा, और ये लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग बाथरूम के बाहर आकर चिल्लाने लग जाते हैं और अंदर से चिया बाहर आती है जो कि बहुत ज्यादा स्लिम और ब्यूटीफुल बन गई होती है। ये देखकर चारों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज रिबन कटिंग सेरेमनी होने वाली होती है। यहाँ पर पेई फैमिली आई होती है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मिसेस पेई तो कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि आज उनका बेटा एक बड़े से होटल का मालिक बनने वाला था। वो बोलती है इसने तो पेई फैमिली का नाम रोशन कर दिया। तभी सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि आज सू फैमिली की 4th लेडी भी आने वाली है। रिबन कटिंग सेरेमनी में उन्हें आज तक न किसी ने नहीं देखा और वो तीनों भाइयों की बहुत ही चहेती बहन है। पेई फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। आज तो 4th लेडी से मिलने का मौका मिलेगा और हम सू फैमिली से जुड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर चिया की एंट्री होती है जो सू फैमिली की 4th लेडी होती है और दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिस्टर पेई की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है उसकी खूबसूरती देखकर, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पा रहा होता कि ये वही मोटी लड़की है जिसे मारकर उन लोगों ने भगा दिया था। मिसेस पेई अपने बेटे को बोलती है जाकर तुम उस लड़की से बात करो और अपना कनेक्शन अच्छा करो। उसे ना पियानो बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो तुम उससे जाकर पियानो के बारे में बात करो। चिया पियानो के पास खड़ी होती है। तभी मिस्टर पेई आता है और बोलता है मैं ना मिस्टर पेई हूँ, मैं पे फैमिली का बेटा हूँ, और हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन चिया हाथ नहीं मिलाती और पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो। मिसेस पेई बोलती हाँ सू फैमिली की 4th लेडी हो ना। लेकिन चिया बोलती है नहीं मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने लात मारकर कुछ दिन पहले फैट पिग बोलकर भगा दिया था। ये सुनकर पेई फैमिली के तो पसीने ही छूट जाते हैं। चिया बोलती है मैं इतनी ज्यादा रईस होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तुम्हारा बेड लगाती थी, तुम्हारे साथ उस पर सोती थी और कई सारे बच्चे भी पैदा करने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि बस मैं 1 महीने में मोटी हो गई। तुम इतना ज्यादा कैसे बदल सकते हो, कितने ज्यादा रूथलेस हो तुम लोग। दिन बोलती है 4th लेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो ये चिया कैसे हो सकती है। तभी चिया मैरिज रजिस्ट्रेशन दिखाती है जो कि सच होता है। इसमें चिया और मिस्टर पेई की फोटो लगी होती है, लेकिन मिस पेई बोलती है मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की थी, तुम तो अनाथ थी ना। चिया ने बोला वो मेरी फेक आइडेंटिटी। मिस्टर पेई उसे फ्रॉड बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी चिया उसे अपना हाथ खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर पेई को भी गुस्सा आ जाता है। चिया बोलती है कुत्ता भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया, रिश्त बनाया, बदले में तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। लिन बोलती है तुम्हारा नाम सेम है, बस तुम 4th लेडी हो ही नहीं सकती हो। चिया रिंग उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है और बोलती है तू तो मत ही बोल, तू एक मिस्ट्रेस है। ये सुनकर लिन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्टर पेई से पूछता है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ही 4th लेडी हो, अगर हो तो सच में ये पियानो बजा कर दिखाओ। चिया बोलती है ये देखो इस पियानो पर ना मेरा ही नाम लिखा हुआ है और ये पियानो भी मेरा ही है। लेकिन मिस्टर पेई को तो यकीन ही नहीं होता कि चिया सच बोल रही है। जिसके बाद मिस्टर पेई को यकीन हो जाता है कि चिया सच बोल रही है। इसके बाद ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये 4th लेडी कैसे हो सकती है। लिन बोलती है सासू मॉम हो सकता है कि ये फेक पियानो हो, बस इसका नाम सेम हो। चिया बोलती है तू तो मत बोल, तू है कौन, तेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और तू एक मिस्ट्रेस है जो कि इस घर में पलती है और इसके साथ सोती है। लिन तो बहुत ही ज्यादा जल गई होती है। गोल्ड डिगर क्यों बोल रही है
ये, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच होती है। मिसेस पे बोलती है, नहीं लिन ना बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की है और इसने तो मुझे बहुत ही अच्छा और महंगा नेकलेस भी दिया है। चिया बोलती है, ओ बुड्ढी तो चुप ही हो जा, तुम्हारी फैमिली ने मेरे पेट में पड़ा बच्चा छीन लिया। तभी मिस्टर पे बोलता है, लिन एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर है, उसको हरा कर दिखाओ तब हम तुम्हें मानेंगे। लिन भी आगे आकर बोलती है, हाँ हाँ मुझे हरा कर दिखाओ। चिया बोलती है, ठीक है तो प्ले करो। तो लिन जाकर पियानो प्ले करने लग जाती है। वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन लिन ने चुपके से पियानो पर एक ब्लेड रख दिया होता है ताकि जब चिया पियानो बजाने आए तो उसके फिंगर कट जाए, लेकिन किसी ने उसकी फोटो क्लिक कर ली होती है। इसके बाद चिया की बारी आती है, लेकिन शर्त ये लगी होती है कि अगर लिन जीतेगी तो चिया पे फैमिली से माफी मांगेगी। चिया बोलती है, तुम सब ना मेरे बच्चे के कातिल हो। और उसके बाद वो पियानो बजाने लग जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल बजाना नहीं आ रहा था। वो उस पे जाकर फिंगर पीटने लग जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, ये तो फ्रॉड निकली। लेकिन तभी वो अच्छे से पियानो बजाना शुरू कर देती है। इवन वो एक प्यारा सा गाना भी गाती है, जिसे सुनकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। सबको यकीन हो गया होता है कि यही फोर्थ लेडी है, यानी कि चिया इस गेम को जीत जाती है। वो बोलती है, लिन अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, सबके सामने एक्सेप्ट करो कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। लिन बोलती है, ये पियानो ना तुमने प्ले नहीं किया है। चिया बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इतने लोगों के सामने चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? मिस्टर पेई भी बोलता है, नहीं चिया ने ना चीटिंग नहीं की है, उसने अच्छे से प्ले किया है। चिया बोलती है, तुमने पियानो के अंदर ब्लेड रखा था और मेरा हाथ नहीं कटा, इसलिए तुम बोल रही हो ना कि मैंने प्ले नहीं किया। और बाकी सभी को भी यकीन नहीं हो रहा होता, उन्हें लग रहा था कि चिया झूठ बोल रही है। तभी चिया के मुंह पर फोटो फेंक के मारती है, जिसमें वो ब्लेड रखते हुए पकड़ी गई होती है। सभी लोग उन फोटोज को देखकर लिन को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। मिसेस पे बोलती है, इसे कुछ मत बोलो, इसने ना मुझे बहुत ही ज्यादा महंगा नेकलेस दिया है, ये रिच है, तुमने मुझे फेक नेकलेस दिया था। इतने में उस नेकलेस का डिजाइनर चिप भी वहाँ पर आ गया होता है और सबको लगता है कि ये रिबन कटिंग सेरेमनी में आया है। लेकिन वहाँ पर चिया के तीनों भाई ने उसे भेजा होता है। चिया उनसे रशियन भाषा में बात करने लग जाती है, जो सुनकर मिस्टर पेई और उसकी मोम के तो होश उड़ गए होते हैं। तुम्हें रशियन लैंग्वेज भी आती है? इसके बाद चिया रियल वाला नेकलेस दिखाती है। डिजाइनर बताता है, लिन ने जो नेकलेस मोम को दिया है वो बहुत ही ज्यादा गंदे मटेरियल से बना हुआ है, अगर कोई ज्यादा लंबे टाइम तक उसको पहनेगा ना तो उसकी मौत भी हो सकती है। मिसेस पेई उसको निकाल कर फेंक देती है, जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। पहले तो लिन ने ब्लेड रखा और फिर उसने मिसेस पेई को नकली नेकलेस भी दे दिया। क्या वो मिसेस पेई की जान लेना चाहती है? मिसेस पेई लिन से पूछती है, क्या ये सब कुछ सच है? वो बोलती है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो उन्हें नेकलेस का बिल दिखाती है। बिल एकदम असली होता है, इसलिए मिसेस पेई को भरोसा हो जाता है कि लिन सही बोल रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक्चुअली में लिन ने ये बिल कहीं से चोरी किया होता है, ना कि खरीदा था। इसके बाद चिया के भाई मिस्टर पेई के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, उसे भगा दिया जाता है। लेकिन मिस्टर पेई वापस से चिया से माफी मांगना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था और वापस शादी भी करना चाहता था। चिया बोलती, ठीक है मैं मान जाऊंगी, लेकिन सबके सामने मुझसे ना घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। मिस्टर पेई बोलते ठीक है और बैठकर माफी मांगने लग जाता है, जो देखकर सबके होश उड़ गए होते हैं। इसके बाद चिया अनाउंस करती है कि वही फोर्थ लेडी है और मिस्टर पेई को होटल प्रेसिडेंट की पोजीशन से आज ही डिसमिस किया जाता है। ये सुनकर पेई फैमिली के तो होश ही उड़ जाते हैं। चिया उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। मिस्टर पे गुस्से में चिया को मारने जाता है, तभी थर्ड ब्रदर आकर उसे पकड़ लेता है और पे को अच्छे से पीट देता है। इसके बाद चिया घर पर आ गई होती है। चिया अपने भाइयों से माफी मांगती है रिबन कटिंग सेरेमनी को खराब करने के लिए, लेकिन भाई बोलता है, तुमने जो किया ना बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद वो चिया को एक ऑक्शन में जाने का इन्विटेशन कार्ड देते हैं, लेकिन चिया को ऐसी चीजों की नॉलेज नहीं थी तो वो जाने से मना कर देती है। लेकिन उसका भाई उसे फोर्स करता है तो वो जाने के लिए मान जाती है। के बाद वो ऑक्शन में होती है जहाँ पर मिस्टर पेई भी लिन के साथ आया होता है। मिस्टर पेई उसे बोलता है, रिबन कटिंग सेरेमनी खराब करने के बाद अब तुम यहाँ पर भी आ गई हो, तुम्हें चैन नहीं है क्या? चिया बोलती है, तुम जैसे भिखारी के पास पैसे कैसे आ सकते हैं ये सब खरीदने के लिए? ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन के असिस्टेंट की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं और उनके अंदर जाने के बाद किसी का भी अंदर आना अलाउड नहीं होता, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती है। चिया को भी रोक दिया जाता है। गार्ड उसे बोलती है, चाहे आप जो कोई हो आप अंदर नहीं जा सकते।
चिया बोलती है लोग मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। गार्ड बोलता है मिस्टर सेन का गुस्सा अंदर जा सकता है लेकिन तुम लोग नहीं जा सकते। तभी मिस्टर पेई आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम्हारी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है। चिया बोलती है बस वेट करो, अभी खुद कोई मुझे अंदर से बुलाएगा थोड़ी ही देर में। बोलती है ठीक है, हम भी अंदर ही बैठे हैं, देख लेंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, तुम्हें ना यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी और ज्यादा बेइज्जती हो जाए। इसके बाद मिस्टर पेलिन को लेकर अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास भी इनविटेशन होता है। चिया गार्ड से बोलती है जाओ अंदर जाकर बोलना कि लिटिल मास्टर आए हैं। गार्ड अंदर आता है और मिस्टर सेन को बताता है कि लिटिल मास्टर आई है। मिस्टर सेन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, तुमने उनको बाहर क्यों रोक कर रखा है, मैं उनको खुद लेने के लिए जाऊंगा। और भागे भागे बाहर आ जाते हैं। अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं इवन मिस्टर पेई भी, आखिर ये लिटिल मास्टर है कौन जिसको लेने खुद मिस्टर शैन उठ कर गए हैं। बाहर दूसरा गार्ड चिया को भगा रहा होता है। तभी मिस्टर शैन आकर उस गार्ड को डांटते हैं और चिया के सामने बैठकर उसका वेलकम करते हैं। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, मैंने सुना है उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे बस उसका नाम बता दो। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। असिस्टेंट भी सब कुछ देखता रह जाता है। उससे ज्यादा हैरान तो मिस्टर पेई और लिन होते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिटिल मास्टर और कोई नहीं चिया है और चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। और मिस्टर सेन को बोलते हैं आप इनको अंदर क्यों लेकर आए हो, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लोगों के लिए जगह ही नहीं है। मिस्टर सेन बोलते हैं तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन लिन तो समझदारी दिखाते हुए मिस्टर पेई को वहाँ पर बिठा लेती है। इसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है। चिया ठान कर आई होती है कि वो मिस्टर पेई को आज कुछ भी खरीदने नहीं देगी। पहला आइटम आता है जिसकी बोली 2 मिलियन से शुरू होती है। मिस्टर पेई जैसे ही बोली लगाता है चिया उसे 1 युआन ज्यादा बोल देती है और ऐसे वो कई बार करती है जिससे मिस्टर पेई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लिन बोलती है हमें 10 मिलियन बोलना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चिया के पास उतने पैसे होंगे। जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन चिया भी उससे ज्यादा पैसे बोल देती है। इसके बाद मिस्टर पेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर चिया को गालियां देने लग जाता है। मिस्टर सेन से बोलते हैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ना शांत रहना चाहिए और उसको डांटने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिटिल मास्टर को ऐसा बोले की। मिस्टर पेई बोलता है जिसका नेटवर्थ 1 मिलियन का नहीं है उसको यहाँ पर अंदर आने की अनुमति भी नहीं है। चिया बोलती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम चाहो तो देख सकते हो और अपना कार्ड निकाल कर देती है। उसको चेक किया जाता है, उसके अंदर ना बहुत सारे पैसे होते हैं, उनकी लिमिट से भी ज्यादा। वो बोलता है लेकिन इसमें इतना सारा पैसा आया कहाँ से। मिस्टर पेई यही सोच रहा होता है। इसके बाद चिया एक एक करके सारी चीजें खरीद लेती है। मिस्टर पेई तो बस देखता रह जाता है। चिया उसे बोलती है तुमने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं था। वो बोलता हाँ मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, मैंने बस तुम्हारा यूज किया था ताकि मैं अमीर बन सकूं, पैसा कमा सकूं और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चिया मिस्टर शैन की स्टिक लेकर मिस्टर पेई और लिन को मारना शुरू कर देती है। बोलती है तू मेरे जैसे कपड़े पहन कर आई थी ना ताकि तू मेरे मोटापे का मजाक बना सके। पहले तूने मेरा मिसकैरेज कराया, फिर तूने पियानो में ब्लेड रखा और तू मुझे कितना परेशान करने वाली है। मिस्टर पेई चिया का गला दबाने लग जाता है। मौका पाकर लिन तो पीछे से भागने लग जाती है। मिस्टर सेन उनको रोकना चाहते थे लेकिन ये लोग उनको धक्का मार देते हैं। सभी ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर पे को अच्छे से पकड़कर पीट देते हैं। लिन को भी पकड़ लिया जाता है। मिस्टर पे फर्स्ट ब्रदर से पहली बार मिले होते हैं इसलिए उसे माफी मांग रहे होते हैं। ये भाई तो उसे अच्छे से पकड़कर खूब कुटाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चिया की बेटी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई होती है। तब से पता चलता है कि उसकी आइस ग्रीन कलर की हो जाती है। इसको एक जेनेटिक बीमारी है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, हमारी फैमिली में तो ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी है ही नहीं, तो क्या ये पेई फैमिली से आई है। तभी चिया सभी को एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि ये बच्ची एक्चुअली में मिस्टर पेई की है ही नहीं। ये सुनकर तीनों भाई हैरान हो जाते हैं और पूछने लग जाते हैं तो कौन है इस बच्ची का बाप। लेकिन चिया को भी कुछ नहीं पता होता कि इस बच्ची का बाप कौन है। तीनों भाइयों को गुस्सा आ जाता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फर्स्ट ब्रदर बोलता है क्या फर्क पड़ता है कि इसका डैड कौन है, अब से ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतने में बच्ची गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सेन के असिस्टेंट मिस्टर चू को देखते हैं जो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेकर आया होता है क्योंकि उनकी तबीयत आजकल बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि वो ग्रैंड मदर बनना चाहती थी। मिस्टर चू बोलता है मैं बच्चा कहाँ से लेकर आऊँ, क्या पता भगवान हम पर दया दिखाए और ऊपर से एक बच्चा गिरा दे। तभी चिया की बेटी आकर उनसे टकरा जाती है और माफी मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे टकरा गई। ये दोनों हैरान हो जाते हैं, इस बच्ची की आइस ग्रीन कलर की क्यों है, ये तो हमारी फैमिली की जेनेटिक बीमारी है ना। और बच्ची इतने में
इनसे माफी मांगकर भाग जाती है। लेकिन मिस्टर चू की मदर ने उस बच्ची का बाल तोड़ लिया होता है ताकि डीएनए टेस्ट करवाया जा सके। इसके बाद जल्दी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये बेटी चू की है। मिस्टर चू को याद आता है कुछ साल पहले की बात है। चिया उनको एक होटल में मिली थी। उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है और वो हेल्प चिल्ला रही थी क्योंकि उसको किसी के साथ नाइट स्पेंड करनी थी। मिस्टर चू ने उसकी हेल्प की थी और दोनों ने साथ में मिलकर उस होटल में नाइट स्पेंड की थी। उसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। मिस्टर चू की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस बच्ची को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन काफी देर हो गई होती है। पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती, जबकि वो सामने उनकी कार में बैठी होती है अपनी मॉम के साथ, लेकिन ये लोग उसे देख नहीं पाते। इसके बाद सभी लोग घर आ गए होते हैं। फर्स्ट ब्रदर चिया को कंपनी में पार्टनर बनाना चाहता था ताकि वो अच्छे से काम करे, लेकिन चिया मना कर देती है। मुझे खुद की पहचान बनानी है, नौकरी करनी है। तभी चिया को मैसेज आता है कि कंपनी ने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर चू की होती है, जो कि आज उस बच्ची के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ गई। तभी चिया का रिज्यूम उसके पास आता है और उसे याद आता है ये तो वही गोल्ड डिगर लड़की है जो ऑप्शन में आई थी। इसने बहुत ही ज्यादा लफड़ा किया था। शायद ये यहाँ पर ना मुझे सड्यूस करने के लिए आई होगी और उसे बिना इंटरव्यू के ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। चू की सेक्रेटरी को तो बहुत ही ज्यादा जलन होने लग जाती है। वो तो पागल हो गई होती है। अगर मिस्टर चू ने मुझ पर ध्यान देना कम कर दिया तो ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसके पीछे तो कोई भी पागल हो जाएगा। यहाँ रूम में बहुत सारे बच्चों के कपड़े और टॉयज आए होते हैं। मिस्टर चू से बोलता है इसमें से तुम मेरे बच्चे के लिए कोई सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट कर देती है, लेकिन मिस्टर चू को लगता है कि चिया उसको सेड्यूस करने के लिए आई है। इसके बाद सिलेक्टेड कपड़े को मिस्टर चू अपनी बेटी के रूम में रखने के लिए बोल देते हैं। में अभी तक उसे अपनी बेटी मिली नहीं थी, लेकिन उसने तैयारी शुरू कर दी थी। उसे बताती है मैं भी ना सिंगल मदर हूँ, मेरा अभी डिवोर्स हुआ है और मेरी एक बेटी है, तो मैं उसको लेकर ऑफिस में आई हुई हूँ क्योंकि मैं उसको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मिस्टर चू बोलता है ऐसे तुम काम कैसे कर पाओगी, या तो तुम बच्चा संभालो या फिर तुम काम कर लो। लेकिन चिया बोलती है मैं ना सब कुछ कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में चिया अपनी बेटी को ऑफिस के अंदर लेकर बैठी हुई होती है और बोलती है तुम यहाँ पर बैठकर कार्टून देखो, मैं अभी काम करने जा रही हूँ। क्योंकि सेक्रेटरी भी देख लेती है, इसलिए वो बच्ची के पीछे एक फ्लावर का पेटल डाल देती है ताकि उसको एलर्जी हो जाए और सारा इल्जाम चिया पर लग जाए कि कैसी केयरलेस मॉम है, अपने बच्ची को ऐसे ही आवारा छोड़ देती है। कुछ देर बीतने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन होना लग जाता है, उसके मुंह पर दाने निकलने लग जाते हैं और वो बेहोश होने लग जाती है। चिया भागी आती है और वो उस फ्लावर को नोटिस करती है और समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर किया है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तभी सेक्रेटरी आती है और बोलती है ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, जब मर्जी आओ और जब मर्जी उठकर चले जाओ। यहाँ पर मिस्टर चू को अपनी बेटी अभी तक नहीं मिली होती और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो मिलेगी कहाँ पर। बाहर चिया की बेटी की वीडियो मैनेजर दिखा देता है। चू तो उसे पहचान जाता है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी और इसकी आंखें भी बिल्कुल सेम है। वो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है। चिया बोल रही होती है मैं अपना काम खत्म कर दूंगी, फिलहाल मुझे अभी हॉस्पिटल जाने दो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी उसे जाने नहीं देती, पहले काम करना होगा तभी यहाँ से जा पाओगी। चिया तो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। सेक्रेटरी भी गुस्से में आकर चिया को धक्का मार देती है और उसकी बेटी को ले जाकर एक रूम में लॉक कर देती है और चिया को बोलती है काम करोगी तभी दरवाजा खुलेगा। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका होता है और उसका पासवर्ड भी इन लोगों को नहीं पता होता। इतने में मिस्टर चू वहाँ पर आ जाते हैं और डोर को तोड़ने लग जाते हैं। सेक्रेटरी तो परेशान हो जाती है, लगता है मिस्टर चू तो सेड्यूस होकर ही मानेंगे। के बाद बच्ची को बाहर लेकर आया जाता है, वो बेहोश हो गई होती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। सेक्रेटरी अभी भी चिल्ला रही होती है ऐसे कैसे काम होगा, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे काम पर इफेक्ट पड़ेगा। या तो उसे खींच कर एक थप्पड़ लगा देती है। मेरी बेटी के कपड़ों में ना तूने ही फ्लावर डाला था, मुझे पता है, मुझे पता था उसको एलर्जी है और अब तुम यहाँ पर बातें बना रही है। ये बोलकर वो उसे एक और थप्पड़ मारती है। सेक्रेटरी बोलती है क्या सबूत है कि मैंने डाला था, लेकिन उन लोगों ने ऑलरेडी सीसीटीवी चेक कर लिया होता है। मिस्टर चू गुस्से में सेक्रेटरी को काम से निकाल देता है और बोलता है आज से मैं तुम्हारी और मेरी फैमिली का रिश्ता भी तोड़ता हूँ। चिया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर चू उसे रोक कर बोलता है ये मेरी बेटी है। चिया बोलती है लेकिन ये मेरी बेटी है, तुम मुझे इससे अलग नहीं कर सकते हो, ना ही तुम इसकी कस्टडी मुझसे ले सकते हो। चू बोलता है फिक्र मत करो, मुझे इसकी कस्टडी नहीं चाहिए, मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर पालना चाहता हूँ।
भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर चो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों एंड में हक कर लेते हैं और इनकी बेटी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरीके से इन लोगों की यहाँ पर फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।